तो ठीक है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अपनी ट्रांसफर मार्केट के अंदर ना बड़ी ही हलचल सी मची हुई है। किसी भी प्लेयर का नाम किसी भी क्लब के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसे में सबकी नजर, स्पेशली मोहन बगान के फैंस की नजर मोहन बगान के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि ये मोहन बगान की टीम एशिया में जा रही है, ACL 2 में जा रही है और सब कहीं ना कहीं इस सस्पेंस को देखना चाहते हैं, क्योंकि मोहन बगान ने अभी तक अपने पत्ते रिवील किए नहीं हैं। उन्होंने अभी तक एक्चुअल में ये बताया नहीं है कि उनका प्लान क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है और कहीं ना कहीं किन प्लेयर्स को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं ACL 2 के लिए। तो इस वीडियो में ना हमें इन प्लेयर्स के ऊपर डिटेल में करेंगे बात कि मोहन बगान किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकता है। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जितने भी मोहन बगान के फैंस हैं ना, भाई ये बता दो ग्रेग स्टीवर्ट का रिप्लेसमेंट किसको देखना पसंद करोगे, और अभी जो टॉम ऑलरेड का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे, डिमी पेट्राटोस भी शायद से रहेंगे, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे। इन सारी चीजों के ऊपर ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये सेंटर बैक वाली पोजीशन से, क्योंकि मोहन बगान की टीम में ना सेंटर बैक वाली जो पोजीशन है इसके ऊपर ना पिछले दिनों में काफी कुछ चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो टॉम ऑलरेड को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया गया है। पहले तो न्यूज ये आ रही थी कि टॉम ऑलरेड नहीं रहेंगे, लेकिन अब टॉम ऑलरेड को सरप्राइजिंगली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया गया है और अब साथ में उस पोजीशन पे नूनो रुइस भी है। तो 3 प्लेयर वहां पे हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि किसको कहां पर खिलाया जाता है। अब यहां से मोलिना कह रहे हैं कि भाई उनको एक इंडियन सेंटर बैक भी चाहिए, एक्सपीरियंस इंडियन सेंटर बैक चाहिए जो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक हो। और ऐसे में मोहन बगान यहां पर टारगेट कर रही है मुंबई सिटी से मेहताब सिंह को। 26 इयर्स की एज है मेहताब सिंह की, 2.2 करोड़ की मार्केट वैल्यू चल रही है। मेहताब सिंह के स्टैट्स आपके सामने हैं। पिछले सीजन में ऑलमोस्ट 90% की पासिंग एक्यूरेसी रही है मेहताब सिंह की। अच्छी खासी रिकवरीज इन्होंने करी है, डुएल्स बैटल इन्होंने जीती है, जो एरियल डुएल्स हैं वो भी इन्होंने जीते हैं। तो अगर एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली मेहताब सिंह एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है, मेहताब सिंह उस प्लान के अंदर होंगे कहां पे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 3 सेंटर बैक हैं। ISL में तो वैसे ही 6 फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते हैं और उसमें से भी स्टार्टिंग 11 में 4 होते हैं। और पिछले सीजन में हमने देखा कि मोहन बगान ने सेंटर बैक का पेयर खिलाया ही टॉम ऑलरेड और एल्बर्टो रोड्रिगस को थे। तो वहां पे अब क्या मेहताब सिंह आएंगे, और अगर मेहताब सिंह वहां नहीं होते तो क्या मेहताब सिंह को सिर्फ ACL 2 के लिए रखा जा रहा है। और अगर सिर्फ ACL 2 के लिए रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहां से ये हिंट मिलती है कि क्या मोहन बगान ACL 2 में बैक 5 की फॉर्मेशन के साथ खेलेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मेहताब सिंह अगर आते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे इस मोहन बगान की टीम के लिए। लेकिन देखना ही होगा अगर आते हैं तो खेलेंगे भाई वो कहां पर और कितने मैचेस में खेलेंगे। क्योंकि अगर आपके पास टॉम ऑलरेड है, एल्बर्टो रोड्रिगस है, नूनो रुइस है, तो वहां पर अब आप मेहताब सिंह को कहां पर फिट करोगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे में अगर मेहताब सिंह आते हैं, हाई चांसेस फिर ये होंगे कि मोहन बगान में भी ACL 2 के अंदर बैक 5 की फॉर्मेशन के साथ जा सकती है, जहां पर टॉम ऑलरेड और एल्बर्टो रोड्रिगस तो हमें दिखेंगे ही, और साथ में तीसरे सेंटर बैक मेहताब सिंह देखने को मिल सकते हो, और नूनो रुइस हमें एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल में दिख सकते हैं। अगर मेहताब सिंह के साथ नहीं जाते हैं, मेहताब सिंह वाली डील नहीं होती है, तो एक फिर ऑप्शन बचता है एलेक्स हाजी का ऑप्शन है, जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। अभी तो देखो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड अपना कर रखा है हैदराबाद FC के साथ। अगर एलेक्स हाजी को लाना चाहते हैं तो भाई फिर उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ेगा मोहन बगान को। एलेक्स हाजी की अभी करंट मार्केट वैल्यू 1 करोड़ चल रही है। तो एलेक्स हाजी एक बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं अगर मेहताब सिंह वाली डील नहीं होती है। तो भाई अब तुम बताओ कि अगर मेहताब सिंह आते हैं तो वो इस प्लान के अंदर फिट कहां पर होंगे, और अगर मेहताब सिंह आते हैं तो ये कितनी अच्छी साइनिंग होगी मोहन बगान के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंटर बैक की पोजीशन से आगे बढ़ के अगर अब लेफ्ट बैक वाली पोजीशन पे बात करें ना, तो भाई अभी रिसेंट में मोहन बगान ने सबसे पहले तो रोशन सिंह नौरेम को टारगेट किया था, जो उनके फर्स्ट टारगेट थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया और उन्होंने बेंगलुरु FC के साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सटेंड किया, और वो भी सीधा 2029 तक के लिए। तो ये जो ट्विस्ट आया है, क्योंकि मोहन बगान भाई देखो कहीं ना कहीं लेफ्ट बैक पे प्लेयर
टारगेट कर रही है, उन्हें एक यंग प्लेयर चाहिए क्योंकि सुभाशिष बोस अभी हैं, लेकिन क्या सुभाशिष बोस उनके वो फ्यूचर वाले ऑप्शन हैं? क्योंकि सुभाशिष बोस के साथ देखो एज वाला फैक्टर भी है, कहीं ना कहीं उनके साथ वो स्पीड वाला फैक्टर भी है। तो इसीलिए मोहन बगान पहले रोशन सिंह को टारगेट करना चाह रही थी, जो नहीं हो पाया। तो अब यहां से मोहन बगान, ऐसी न्यूज आ रही है कि अभिषेक सिंह टेकचाम के साथ जाना चाह रही है, रिपोर्ट्स आई हैं ऐसी। और भाई मैं सीरियसली बताऊं, अगर रोशन सिंह नहीं हुए ना तो मोहन बगान को ये अभिषेक सिंह टेकचाम के ऊपर ऑल आउट चले जाना चाहिए। क्योंकि मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अभिषेक सिंह टेकचाम डेफिनेटली ऐसा कह सकते हो काफी एक बॉल प्लेइंग लेफ्ट विंग बैक वाला प्लेयर है, ठीक है। उसकी जो बॉल कंट्रोल है वो काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब अभिषेक सिंह टेकचाम के ऊपर ना ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, उनको पंजाब एफसी के अंदर सारे ऑलरेडी देख चुके हैं। अभिषेक सिंह टेकचाम है ना भाई, देखो इनका अगर मैं सीरियसली बताऊं, अभी जो इनकी मार्केट वैल्यू है वो 1.2 करोड़ की चल रही है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं अगर अभिषेक सिंह टेकचाम आते हैं ना तो एल्बर्टो रोड्रिगस हो गए, टॉम हॉलैंड हो गए, नूनो रुइस हो गए, इन जैसे प्लेयर्स के साथ ये और ज्यादा डेवलप कर जाएंगे। तो अभिषेक सिंह टेकचाम अब यहां से वो प्लेयर बन रहे हैं जिनके लिए मुझे ऐसा लगता है मोहन बगान को ऑल आउट चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर अभिषेक सिंह टेकचाम भी अब नहीं होंगे तो फिर और किसके साथ जाओगे? क्योंकि अभिषेक सिंह टेकचाम को ऐसी न्यूज आ रही है कि ईस्ट बंगाल ने भी टारगेट किया है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मानता हूं कि मोहन बगान को अभिषेक सिंह टेकचाम के ऊपर जाना चाहिए। और अगर अभिषेक सिंह टेकचाम वाली डील भी नहीं होती है तो फिर एक और प्लेयर है जिनके साथ मोहन बगान जा सकती है, और मैं यहां पर बात कर रहा हूं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से सामते की। सामते ने भाई देखो, अगर कितनों ने नोटिस किया होगा, कितनों ने नहीं किया होगा, लेकिन सामते ने दूसरे नंबर पे थे कॉर्नर शील्ड्स के बाद जिन्होंने सबसे ज्यादा क्रॉसेस लगाए थे आईएसएल के पिछले सीजन के अंदर। टोटल 43 चांसेस क्रिएट किए थे सामते ने एज अ लेफ्ट बैक, जो शायद से काफी सारे जो इंडियन प्लेयर्स फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेल रहे हैं ना उनसे ज्यादा होंगे। तो सामते ने एज अ लेफ्ट बैक मैं मानता हूं काफी अच्छा काम किया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम के लिए। और अगर मोहन बगान कहीं ना कहीं अभिषेक सिंह टेकचाम के साथ नहीं जा पाई तो मेरे हिसाब से सामते के साथ जा सकती है, जिनकी मार्केट वैल्यू 1.2 करोड़ चल रही है। मे बी इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ, तो इनके लिए भी अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से उस लेफ्ट बैक वाली पोजीशन पे जो इस मोहन बगान की टीम को एक बैकअप प्लेयर चाहिए सुभाशिष बोस का, जो इनके लिए फ्यूचर वाला प्लेयर बन सके, तो भाई डेफिनेटली अभिषेक सिंह टेकचाम के ऊपर इनको पूरा के पूरा ऑल आउट चले जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अब बात कर रहे हैं अगर सबसे मेन पोजीशन की, जो अटैकिंग मिड वाली पोजीशन है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है कि ग्रेग स्टीवर्ट की रिप्लेसमेंट किसको लाया जाएगा। तो भाई इस पोजीशन के ऊपर ना काफी सारे नाम हमारे सामने आए, इवन जेम्स रोड्रिगस का भी नाम आया, जैक्सन अर्विन का भी नाम जुड़ा। लेकिन एक्चुअल में यहां पर अब बात देखें ना कि मोहन बगान जा किसके साथ सकती है जो एक रियलिस्टिक अप्रोच होगी। देखो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी लीग में से ही कॉर्नर शील्ड्स को टारगेट किया है। कॉर्नर शील्ड्स मैं ऐसा मानता हूं अगर जाते हैं तो एक डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन होंगे, क्योंकि एज अ अटैकिंग मिडफील्डर कॉर्नर शील्ड्स ने भाई सबसे ज्यादा असिस्ट दिए हैं पिछले सीजन में। क्रॉसिंग मशीन है वो बंदा, उनके स्टैट्स के ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। कॉर्नर शील्ड्स का सबको पता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो अगर कॉर्नर शील्ड्स के साथ जाते हैं तो भाई देखो मैं मानता हूं अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन फिर देखो मोहन बगान के जो स्टैंडर्ड्स है वो मोहन बगान वाले ही है, वो चाहेंगे कि किसी और ज्यादा अच्छे लेवल के प्लेयर के साथ जाया जाए। क्योंकि अभी रिसेंट में जो न्यूज आई थी कि रोबिनो को लाया जा रहा है, तो काफी सारे फैंस खुश नहीं हुए थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि कोई एक अच्छे लेवल का हाई प्रोफाइल प्लेयर लाया जाएगा इस पोजीशन के लिए, क्योंकि टीम KCL 2 में जा रही है। लेकिन देखो अगर कॉर्नर शील्ड्स के अलावा मैं अपनी तरफ से अगर एक प्लेयर बताऊं जिनको मे बी मोहन बगान कर सकती है अप्रोच, तो भाई मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एक प्लेयर है ओसामा तनाने। ये अभी कतर की स्टार्स लीग में खेल रहे हैं, जो उनकी फर्स्ट डिवीजन लीग है। इनकी करंट मार्केट वैल्यू 13 करोड़ के आसपास चल रही है, 12.8 करोड़, जो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं एक्चुअल में मोहन बगान के लिए। इन्होंने कतर की अभी लीग में जो इनके स्टैट्स हैं वहां पर 6 गोल इन्होंने मारे हैं, 8 असिस्ट इनके नाम है। मोरक्को की नेशनैलिटी के ये प्लेयर हैं ओसामा तनाने। और भाई मोरक्को के प्लेयर्स किस लेवल के निकल रहे हैं आईएसएल के अंदर वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अलादीन अजारे हो गए, काफी सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। अगर ओसामा तनाने के साथ जा सकती है, मेरी तरफ से एक सजेशन है, तो अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि इनको एशिया के लेवल पे खेलने का एक्सपीरियंस तो है ही। शैट्स भी इनके अच्छे खासे जा रहे हैं एज अ अटैकिंग मिडफील्डर, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है। तो रियलिस्टिक अप्रोच यहाँ से ये हो सकती है कि मे बी कॉर्नर शील्ड्स दिख सकते हैं हमें, या फिर कोई एक कतर से ही किसी प्लेयर को लाया जा सकता है।
या सऊदी अरब से किसी प्लेयर को लाया सकता है, या फिर जापान से किसी प्लेयर को लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अभी कहीं ना कहीं ग्रेग स्टीवर्ट की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं जिन प्लेयर्स के बारे में मैंने बात करी। और ये जो असामा तनानी मैंने प्लेयर बताया, इनके ऊपर आपके क्या सजेशन है ये भी आप बता सकते हो। और बात अगर आप देखो करें कि डिमी पेट्राटोस, जो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि मोहन बगान में स्टे करने वाले हैं, तो ये जो न्यूज़ है इसके ऊपर मैं मोहन बगान के फैन से ही पूछता हूँ उनका क्या मतलब यहाँ पर ओपिनियन है। क्योंकि डिमी पेट्राटोस की जो फॉर्म रही है आईएसएल में, एंड में आकर उन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए मोहन बगान के लिए, लीग जीतने वाले गोल स्कोर किए, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्म उस लेवल पे नहीं रही थी जो सबको उम्मीद थी। और अगर आईएसएल में ऐसे थी तो भाई आईएसएल और एसीएल 2 में जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। तो अगर डिमी पेट्राटोस रहते हैं, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रहेंगे, तो यार ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं मे बी मोहन बगान का मैनेजमेंट थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन ले रहा है बजाय प्रैक्टिकल होने के। क्योंकि देखो मैं डेफिनेटली मानता हूं भाई डिमी पेट्राटोस एक लेजेंड प्लेयर है मोहन बगान के लिए, काफ़ी इमोशंस जुड़े हुए हैं फैंस के उनके साथ, लेकिन अगर आपको एसीएल 2 में भाई उस लेवल पे जाना है तो थोड़ी सी अपनी इमोशनल अप्रोच को ना साइड रख के थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना पड़ेगा। डिमी पेट्राटोस भाई मैं कह रहा हूँ हो सकता है एसीएल 2 में बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाए भाई, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी जिस लेवल का वो प्लेयर है, लेकिन अभी जो उनकी करंट फॉर्म चल रही है उसको देखते हुए कहना कि ऐसा लगता है कि अगर मोहन बगान इनके साथ जाएगी तो थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन वो हो सकता है और इनकी जगह पर मोहन बगान एक और अच्छे प्लेयर के साथ जा सकती है अगर एक्चुअल में उन्हें एसीएल 2 के अंदर जाके वो मार्क छोड़ना है। क्योंकि इस मोहन बगान की टीम में वो दम है कि ये नॉकआउट स्टेजेस में काफ़ी आगे तक जा सकते हैं एसीएल 2 में, अगर अच्छी खासी अप्रोच के साथ जाए, अच्छी खासी प्लानिंग के साथ जाए। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? जितने भी मोहन बगान के फैंस हैं वो इस डिमी पेट्राटोस के डिसीजन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जितने प्लेयर मोहन बगान के साथ लिंक कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कहना चाहोगे? और किसको मोहन बगान में आप देखना चाहोगे ऐसा ग्रेग स्टीवर्ट का रिप्लेसमेंट? सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।